पूर्व जन्म की इस यात्रा में आज की कहानी पूर्व जन्म के कारण, पूर्व जन्म के होने और उससे भी अलग है। ये कहानी है इटावा के एक छोटे से गांव शरीफपुरा में, जहां रातें बहुत जल्दी उतर आती थीं। 70 के दशक का भारत, न बिजली, न पक्की सड़क, न अस्पताल, बस खेत, कुएं, मिट्टी के घर और अंधविश्वासों से भरी फुसफुसाहटें। उसी गांव में रहती थी सुमित्रा, एक साधारण लड़की, लेकिन उसकी जिंदगी कभी साधारण नहीं रही। जब वह छोटी थी तभी उसकी मां मर गई। पिता मजदूरी के लिए दिल्ली चले गए। बचपन उसे गोद में नहीं, अकेलेपन में मिला। 13 साल की उम्र में उसकी शादी जगदीश सिंह से कर दी गई। जगदीश अच्छा आदमी था, लेकिन गरीबी उससे भी ज्यादा बढ़ी। घर चलाने के लिए उससे अक्सर गांव छोड़कर शहर जाना पड़ता। सुमित्रा फिर अकेली हो गई। फिर एक दिन उसकी जिंदगी में एक छोटा सा सूरज आया। उसने बेटे को जन्म दिया। उस दिन पहली बार उसे लगा कि अब वह दुनिया में बिल्कुल अकेली नहीं है। वह बच्चे को सीने से लगाए घंटों बैठी रहती, जैसे वह बच्चा नहीं, उसकी पूरी दुनिया हो। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और मंजूर था। अप्रैल 1985 की शाम सुमित्रा गांव के कुएं से पानी भरकर लौट रही थी। एक हाथ में पानी का घड़ा, दूसरे हाथ में 5 महीने का बेटा। अचानक वह रास्ते में रुक गई, ऐसे जैसे किसी ने उसकी आत्मा को वहीं जकड़ लिया हो। घड़ा उसके हाथ से गिर पड़ा। उसकी आंखें तेजी से गोल गोल घूमने लगी। उंगलियां पीछे तरफ मुड़ गईं, दांत कटकटाने लगे। सांसें किसी घायल जानवर की तरह चल रही थीं और वह पत्थर की मूर्ति की तरह खड़ी थी। बच्चा उसकी पकड़ से चीख रहा था। गांव की औरतें चीखते हुए पीछे हट गईं। डायन है, कोई साया चढ़ गया है, भूत लग गया है। कोई उसके पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। करीब 5 मिनट बाद अचानक उसका शरीर ढीला पड़ गया। उसने ऐसे चारों तरफ देखा जैसे उसे कुछ याद ही नहीं था। क्या हुआ? उसने मासूमियत से पूछा, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। उस रात गांव में बहुत कम लोग सोए। इसके बाद यह दौरे बार बार सुमित्रा को पड़ने लगे। कभी रसोई में, कभी आंगन में, कभी आधी रात को। हर बार वही डरावना रूप। लेकिन 16 जुलाई 1985 कुछ बदल गया। उस दिन दौरे के बीच अचानक सुमित्रा ने आंखें खोली। उसकी आवाज भारी और अजनबी थी और उसने कहा, आज से ठीक 3 दिन बाद मैं मर जाऊंगी। पूरा घर सन्न रह गया। सुमित्रा को बाद में कुछ याद नहीं था, लेकिन उसके बाद के 3 दिन घर में कोई चैन से नहीं बैठा। 19 जुलाई सुमित्रा ने खुद को हर खतरे से दूर रखा। न चूल्हा, न कुआं, न बाहर जाना। उसे लग रहा था मौत कहीं न कहीं उसका इंतजार कर रही है। शाम तक सब ठीक रहा। घर वालों ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी दरवाजे पर खड़ी खड़ी बात करते हुए वह अचानक से चुप हो गई। बस चुप, न चीख, न झटका, न हरकत। उसकी सहेली ने उसे हिलाया। वह पत्थर की मूर्ति की तरह खड़ी रही। वैद्य को बुलाया गया। उसने नब्ज देखी और धीरे से कहा, अब यह नहीं रही। पूरा गांव डर गया। लोगों ने बच्चों को घरों में बंद कर लिया। जल्दी जल्दी अंतिम संस्कार की तैयारी होने लगी। औरतें उसके शरीर का श्रृंगार कर रही थीं। तभी एक औरत की चीख पूरे घर में गूंज गई। इसकी आंखें खुल गई हैं। दूसरी औरत कांपती हुई आवाज में बोली, इसका दिल धड़क रहा है। तीसरी बोली, ये दांत कटकटा रही है। वैद्य जी फिर बुलाए गए। उन्होंने कांपते हाथों से नब्ज टटोली और पीछे हट गए और बोले, ये तो जिंदा है। कमरे में मौजूद हर आदमी की रीढ़ में सर्द लहर दौड़ गई। लेकिन असली डर अभी शुरू हुआ था। होश में आते ही सुमित्रा ने अपने पति को धक्का दे दिया। आप कौन हैं? उसने अपने बेटे को नहीं पहचाना, सास ससुर को नहीं पहचाना, किसी को नहीं। 3 महीने गुजर गए। वह घर में रहती, लेकिन जैसे किसी और दुनिया की इंसान हो। फिर एक दिन एक अजनबी गांव में आया। उसका नाम था राम सिया त्रिपाठी। वह बोला, मुझे पिछले 3 महीने से चिट्ठियां मिल रही हैं। एक लड़की लिखती है कि वह मेरी बेटी है। यह सुनते ही भीतर बैठी सुमित्रा अचानक भागती है और बाहर आई।
उसने उस आदमी को देखते ही गले लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। पापा। रामसिया स्तब्ध रह गए। मैं आपकी शिवा हूँ। पूरा गांव खामोश। शिवा रामसिया त्रिपाठी की बेटी, एक पढ़ी लिखी लड़की जिसकी शादी 1980 में हुई थी, जिसके 2 बेटे थे, रिंकू और टिंकू, और जिसकी मौत 18 जुलाई 1985 को हुई थी। ठीक एक दिन पहले, जिस दिन सुमित्रा ने अपनी मौत की भविष्यवाणी की थी। घर वालों ने कहा था शिवा ने आत्महत्या की है, लेकिन सुमित्रा, या अब कहें शिवा, ने तस्वीरों में अपने पूरे परिवार को पहचान लिया। फिर एक तस्वीर पर उसकी उंगली रुक गई। उसकी आंखें डर से भर गईं और वह फुसफुसाई, इसी ने मुझे मारा था, मेरी नंद ने। कमरे में सन्नाटा जम गया। बाद में इस घटना की खबर दूर दूर तक फैल गई, अखबारों में छपी। फिर अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया की एक रिसर्च टीम भारत आई। उन्होंने गांव वालों से बात की, दोनों परिवारों से पूछताछ की, पुराने रिकॉर्ड देखे, हैंडराइटिंग मिलाई, मौत की तारीखें जांची, और लंबे अध्ययन के बाद उन्होंने इस केस को दुनिया के सबसे रहस्यमयी पुनर्जन्म मामलों में से एक माना। क्या सचमुच आत्मा शरीर बदलती है? क्या सुमित्रा शिवा बनकर लौटी थी, या यह इंसानी दिमाग का सबसे अनसुलझा रहस्य था? आज भी इटावा के उस इलाके में बूढ़े लोग कहते हैं, कुछ कहानियां सुनी नहीं जाती, महसूस होती हैं, और यह कहानी उन्हीं में से एक थी।